तो क्लास 10 एक्सरसाइज 13.2 का 1 नंबर क्वेश्चन। इसमें ध्यान दो। 13.2 का यानी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसमें। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो एक ठोस, देखो फिगर में ध्यान दो, फिगर से होगा तो हिसाब से ही होगा। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े हैं, तो ये पहले अर्धगोला को बना लेते हैं। अर्धगोला, ये अर्धगोला हो गया, ये अर्धगोला हो गया। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। हाँ, अर्धगोला पर एक वो ठोस पदार्थ है और उसका आकार शंकु जैसा है, तो शंकु जैसा अर्धगोले पर खड़ा कर दिए, ये शंकु के आकार का हो गया। जिनकी त्रिज्या 1 सेमी, इनका जो त्रिज्या है आर है, रेडियस 1 सेमी है, 1 सेमी कर दिए। जिनकी त्रिज्या 1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, और इसका जो ऊंचाई है, ऊंचाई भी इसके यानी त्रिज्या के बराबर ही है, यानी 1 सेमी। इसका ऊंचाई 1 सेमी हो गया, बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। हाँ, इसका आयतन पाई के पदों में ज्ञात करने कह रहा है, तो इसलिए देखो त्रिज्या का ऊंचाई 1 सेमी हो गया, त्रिज्या 1 सेमी हो गया, तो इसलिए ठोस का आयतन इसमें होगा अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब, और 2/3 पाई क्यूब। और शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई स्क्वायर एच। देखो इसमें जो एक जैसा है, इसमें जो एक जैसा है, ध्यान दो इसमें रहे। देखो यार 2/3 है, तो इसमें हम 1/3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, तो पाई भी कॉमन ले लिए। इसमें आर क्यूब है, इसमें आर स्क्वायर है, तो इधर आर स्क्वायर हम कॉमन ले लिए। इसमें बच रहा है 2r बच रहा है, और इसमें h बच रहा है, तो इसमें 1/3। और पाई के पदों में ज्ञात करने कह रहा है, इसलिए तो पाई को हम वैसे ही रख देते हैं। पाई रख दिए इंटू आर का मान 1 इंटू 1 और 2 इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया। तो 1/3 इंटू पाई 1 से गुना कर दो, 1 ही ना होगा, इंटू 2 1 जा 2 प्लस 1, तो क्या होगा 3, तो 3 कट गया, तो इक्वल टू क्या होगा पाई। यही होगा आंसर, उतार लो। चल 2 नंबर क्वेश्चन देखो। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी है और इसकी लंबाई 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल के आंतरिक और बाहरी बीमाई लगभग बराबर है। यानी एक इंजीनियरिंग विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम समझता हो रहा, एल्यूमिनियम जो सिगरेट पीता है, सिगरेट का जो है अंदर से जो यानी सिल्वर कलर का जो यानी कवर रहता है, हाँ, वो किस चीज़ का होता है, एल्यूमिनियम का होता है। तो एल्यूमिनियम का एक मॉडल बनाने कह रहा है, जो मॉडल बेलनाकार का होगा
और दोनों सिरों पर शंक्वाकार होगा। मॉडल इस तरह का होगा, ये बेलनाकार हो गया और दोनों सिरों पर शंक्वाकार, इधर भी शंकु होगा, इस तरह का होगा, इस तरह का। कह रहा है इसमें जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हो, इस मॉडल का व्यास 3 सेमी है। व्यास जो होगा D 3 सेमी है और इसकी लंबाई 12 सेमी, यानी कुल लंबाई 12 सेमी है, कुल लंबाई 12 सेमी है, इसकी लंबाई 12 सेमी। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी, अब प्रत्येक शंकु का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 2 सेमी, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 सेमी, तो फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो 12 में से 2 + 2 अगर माइनस हो जाए तो बचेगा 8 सेमी, तो इसका होगा 8 सेमी। तो इसमें अंतर्विष्ट यानी इसका अंदर यानी कितना हवा होगा, हवा का आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसलिए अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर हवा का आयतन बराबर 2 × शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पार स्क्वायर। एक चीज रे R बराबर D/2 और D का मान 3 है, तो 3/2 तो 1.5 प्लस पार स्क्वायर बेलना ये ना होगा, बेलन का आयतन पार स्क्वायर और 1/3 पार स्क्वायर। देखो ये शंकु आयतन, तो इसे हम ये H1 मान लेते हैं, इसको हम H2 मान लेते हैं कि सबका यानी H इसका H अलग होगा, इसका H अलग होगा, इसका H है 2 सेमी, इसका H है 8 सेमी, तो 2/3 पाई का हमने कुछ बोला है इसमें नहीं बोला, तो इसमें हम 22/7 देखो R का मान 1.5 × 1.5 इंटू H का मान 2 होगा, ठीक है। इसमें शंकु में H का मान 2, इसमें 22/7 और R का मान 1.5 × 1.5 और ये H का मान 8। ध्यान दो इसमें इसमें कटने वाला 15 ये कट रहा है और इसमें कटने वाला कोई नहीं है। देखो इसमें 22/7 इसमें कॉमन ले लेता है, 22/7 इसमें कॉमन ले लेता है और इसको इसमें 22/7 इसमें 22/7 कॉमन ले लेता है, तो इसको गुना करने पर 22/7 इधर कॉमन ले लिए, तो इसको और इसको गुना करने पर यानी 3 आ रहा है इसमें, और इन सब को गुना करने पर 22/7 कॉमन ले लें तो इन सब को गुना करने पर आ रहा है इसमें 18, इतना आ रहा है।
तो 22/7 इंटू 18 और 3 कितना होगा 21, और 7 3 जा 21, तो 22 3 जा 66 सेमी क्यूब। चलो बता लो। আমাদের এখনই কেক কাটা চোখ বাঁধে রে টিকা টুকু দিলা কত গন্ডগোল করবেন না, চিৎকার করবেন না। আপনাদের প্রোগ্রাম আপনারাই দেখবেন, আপনাদেরকে বারবার বলানো হচ্ছে। আমাদের কেক কাটা অনুষ্ঠান এখনই চালু। আপনারা যারা দেখার মনস্থ করেছেন আপনারা চলে আসুন।